मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु। ॐ नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वचायाणं नमो Jai Jinendra and welcome to Mangalam. Today we have a very special program. This is a dance drama presented by Adinath Jinale kids from Jain Center of America. They talk about Bara Bhavna, which is one of the things that we have to follow in progressing on our spiritual journey. I'm sure you will enjoy this. अनित्या शरण संसार एकत्वा नत्या शुचास्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म सौख्यानुचिंतन मनुप्रेक्षा। आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र के इस सूत्र के माध्यम से 12 ध्यान करने योग्य बिंदु दिए हैं। देखिए, अपन सब अपनी एक पहचान अपने नाम या फिर अपने एड्रेस या फिर अपने माँ बाप के नाम के थ्रू करते हैं या किस स्कूल में पढ़ते हैं, इससे पता चलता है। लेकिन क्या सच्ची में ये कभी सोचने की कोशिश करी कि मेरी सच्ची पहचान क्या है, आखिर मैं हूँ कौन? सिर्फ इसका प्रश्न का उत्तर इन 12 भावनाओं में दिया है आचार्य उमा स्वामी ने। ये 12 भावनाएं अनुप्रेक्षाएं हैं। अनुप्रेक्षा का मतलब है बार बार चिंतन करने योग्य। बार बार चिंतन करते हैं तब हमें एक दिशा मिलती है। इल्यूजन, मिथ्यात्व हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, ये भाग जाता है और रियलिटी, सच्चाई हमारे सामने उघड़ जाती है। यह है पावर 12 भावनाओं का। ये 12 भावनाएं बहुत साइंटिफिक एवं वैज्ञानिक हैं। इनमें द्वादशांग का सार भरा हुआ है। यदि मन लगाकर इन्हें एक बार भी पढ़ लिया तो वास्तविक में हम सभी मोक्ष मार्गी हैं। संसार में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जो कल था वो आज नहीं रहता, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। सब कुछ अनित्य है। यह है अनित्य भावना। ये शरीर अंत समय में क्या ये अपना साथ देगा? नहीं, ये भी हमें छोड़कर चला जाता है। तो फिर कभी सोचा वास्तविक शरण हमारे लिए क्या है? यह है अशरण भावना। यह शरीर जन्म लेगा, मरेगा, संसार बनेगा, बिगड़ेगा। यह है संसार का खेला, संसार भावना। मैं कौन हूँ? मेरे साथ क्या आया है? मेरे साथ क्या जाएगा? मैं अकेला ही आया हूँ और अकेला ही जाने वाला हूँ। यह है एकत्व भावना। मेरा जीवन साथी, बाल बच्चे, दोस्त, ये सब अपने अपने कर्म लेके आए हैं। मैं इनका करने वाला कोई नहीं। यह है अन्यत्व भावना। मेरा ये शरीर, इसके श्रृंगार में मैं मेरा सारा जीवन बिता देता हूँ। इसमें कोई लाभ नहीं है। चंदन जैसी खुशबूदार वस्तु भी इसके संपर्क में आकर मलिन व बदबूदार हो जाती है। तो फिर इसके श्रृंगार से क्या फ़ायदा? यह है अशुचि भावना। मेरे असंयमित मन, वचन, काय की क्रिया से मैं निरंतर कर्मों को और संसार को बनाता जाता हूँ। यह है आश्रव भावना। संयम को पालन करके ही मैं इन कर्मों के आने को रोक सकता हूँ। यह है संवर भावना। और तप की अग्नि से इन बंधे हुए कर्मों को खिरा सकता हूँ। यह है निर्जरा भावना। इतने बड़े लोक में मेरा अस्तित्व कितना छोटा सा है। यह है लोक भावना। इस नन्हे से जीवन में
अगर कुछ पाने योग्य है तो वह है सच्चा ज्ञान। सबसे दुर्लभ प्राप्त करने योग्य यह है बोधि दुर्लभ भावना। इस चेतना का ज्ञानमयी हो जाना, संपूर्ण कर्मों से मुक्त होकर अपने अनंत गुणों को बिना किसी आवरण के निखार पाना, वही तो मोक्ष है। कहते हैं पराधीन को स्वप्न में भी चैन नहीं मिलता। इस पराधीनता से मुक्त मेरा अपना उत्तम सच्चा सुख ही मेरा धर्म है। अपने आप को पा लेना ही वास्तविक में मेरा धर्म है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बच्चे आज हमें अपने आप को पा लेने की यह अनोखी कला बता रहे हैं। प्रस्तुत है 12 अनुप्रेक्षाएं, 12 भावना। हे भव्य जीवों, महाव्रतों के धारक भावलिंगी मुनिराज महान पुरुषार्थी हैं, क्योंकि वे संसार, शरीर और भोगों से विरक्त होते हैं और वीतरागता को उत्पन्न करने के लिए माता समान 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। जिस प्रकार वायु के लगने से अग्नि भभक उठती है, उसी प्रकार इन 12 भावनाओं के चिंतन करने से समता रूपी सुख प्रकट होता है। जब जीव आत्मस्वरूप को जानता है तथा संसार, शरीर और भोगों की निरर्थकता को समझता है, तभी जीव मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। मुनि सकल व्रती बड़े भागी, भव भोगन ते वैरागी। वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। इन चिंतत सम सुख जागे, जीव ज्वलन पवन के रागे। जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। यौवन, मकान, गाय, भैंस, लक्ष्मी, स्त्री, घोड़ा, परिवार, नौकर चाकर तथा 5 इंद्रियों के भोग, ये सब संयोग इंद्रधनुष और बिजली के समान क्षण भर में नष्ट होने वाले हैं। विषय भोग और सगे संबंधी छूटने ही वाले हैं, स्थायी नहीं है। मात्र निज शुद्ध आत्मा ही नित्य और सदा रहने वाली है। जोवन ग्रह गोधन नारी, है गए जन आज्ञाकारी। इंद्रिय भोग
जिस प्रकार सिंह के मुख से हिरन को कोई नहीं बचा सकता है, उसी प्रकार देवेंद्र, असुरेंद्र, चक्रवर्ती आदि को भी मृत्यु के मुख में जाना ही पड़ता है। जन्म, जरा और मृत्यु से इस संसार में कोई नहीं बच सकता। बड़ी बड़ी औषधि, मंत्र, तंत्र, धन, वैभव और देवी देवताओं की उपासना कितनी ही की जाए, मृत्यु के समय इनका कोई जोर नहीं चलता। मात्र देव, धर्म और गुरु ही हमारे शरण हैं, जो हमें मृत्यु के भय से बचा सकते हैं। सुर असुर खगाधिप जेते, मृग जो हरि काले दलेते। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते ना बचावे कोई। ये जीव देव, मनुष्य, तिर्यंश और नरक चारों गतियों में दुख भोगता है। देवों को आपसी ईर्ष्या से दुख और मनुष्य को जन्म, मरण, जरा और रोग का दुख होता है। तिर्यंशों को वध बंधन, भूख, प्यास, बोझा ढोने का दुख तथा नारकियों के अथाह दुख का तो कहना ही क्या। संसार सर्व प्रकार से सार रहित है, इसमें रंच मात्र भी सुख नहीं मिलता है। चहुगति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं। सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगारा। जितने शुभ कर्म के फल और अशुभ कर्म के फल हैं, वे सब ये जीव अकेला ही भोगता है। पुत्र, स्त्री साथ नहीं देते, ये सब स्वार्थ के साथी हैं। संगी साथी ना तो जन्म के समय साथ आते हैं, ना मरने के बाद साथ जाते हैं। जीव इस संसार यात्रा में अकेला ही है। शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिए एक ही तेते। सुत दारा होए ना सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। जीव और शरीर पानी और दूध की भांति मिले हुए हैं, फिर भी एक रूप नहीं है, पृथक पृथक हैं। तो फिर जो स्पष्ट रूप से अलग अलग दिखाई देते हैं, ऐसे लक्ष्मी, मकान, पुत्र, स्त्री आदि मेरे कैसे हो सकते हैं? जल पर जो जिए तन मेला, पै भिन्न भिन्न नहीं भेला। तो प्रगट जो दे धन धामा, क्यों एक मिली सुत रामा।
ये शरीर मांस, रक्त, पीप और मैल की थैली है और ये देह अपवित्र है। इसमें घृणा उत्पन्न करने वाले 9 द्वार हैं जिनसे मैल बहता है। ऐसे शरीर से प्रेम कैसे किया जा सकता है? इसमें रहने वाली आत्मा सर्वथा शुद्ध है। शरीर के द्वारा तप करने में ही इसकी सार्थकता है। इसी से ये पवित्र होता है। हे भव्य जीव, मन, वचन और काय, इन तीनों योगों की जो चंचलता है, उससे ज्ञानवर्ण, दर्शनावर्ण आदि 8 कर्मों का आश्रव होता है। ये कर्म आत्मा को नाना प्रकार की योनियों में भटका रहे हैं। ये आश्रव अत्यंत दुखदायी हैं। इसीलिए बुद्धिमान जीव उसे दूर ही करते हैं। जिन्होंने शुभ भाव और अशुभ भाव यानी राग, द्वेष नहीं किए, समता पूर्वक पाप और पुण्य के फल को भोगा तथा मात्र आत्मा के अनुभव में ज्ञान को लगाया है, उन्होंने आते हुए कर्मों को रोका है और संवर को प्राप्त करके सुख का साक्षात्कार किया है। जो कर्म अपनी अपनी स्थिति पूर्ण होने पर अपने आप ही खिर जाते हैं, इसे सविपाक निर्जरा कहते हैं। इससे जीव का धर्म रूपी कोई कार्य नहीं होता, किंतु आत्मा के शुद्ध परिणामों से किए गए संयम, तप और ध्यान द्वारा जब कर्मों की निर्जरा होती है, जिसे अविपाक निर्जरा भी कहा जाता है, वही मोक्ष का स्थायी सुख देने वाली है।
इस लोक को किसी ने नहीं बनाया है, ना कोई इसका आधार है, ना ही कोई इसका नाश कर सकता है। ये लोक 6 प्रकार के द्रव्यों, जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल से निर्मित है। ऐसे लोक में अज्ञानी जीव मोह के कारण राग द्वेष करता हुआ चारों गतियों में भटकता ही रहता है और सदैव दुख सहन करता है। किन्हु न करो न धरे को, क्षतद्रव्यमयि न हरे को। सो लोक माहि बिन समता, दुख सहे जीव नित भ्रमता। इस जीव ने अज्ञान दशा में अंतिम नवमय ग्रैव्यक तक के पद और संसार की विभूतियां अनंत बार प्राप्त की हैं, फिर भी संसार से पार उतारने वाला सम्यक ज्ञान यानी आत्मा के सच्चे स्वरूप का ज्ञान प्राप्त नहीं किया। ऐसे दुर्लभ सम्यक ज्ञान को मुनि राजों ने अपनी आत्मा में धारण किया है। आज उसे प्राप्त करने की क्षमता ये मनुष्य भव बड़ी दुर्लभता से मिला है। हे भव्य जीवों, इसे व्यर्थ मत जाने दो। अंतिम ग्रीवक लोकी हद, पायो अनंत बिरिया पद। पर सम्यक ज्ञान न लाधो, दुर्लभ निज में मुनि साधो। मोह से रहित सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र ही सारभूत हैं। 10 लक्षण धर्म और अहिंसा आदि जो उनकी प्राप्ति के साधन हैं, वे धर्म कहलाते हैं। जब जीव इन्हें अपनी आत्मा में धारण करता है, तब ही जीव अचल मोक्ष सुख प्राप्त करता है। लोक के सारे संबंध यहीं छूट जाते हैं। केवल धर्म ही परलोक में इस जीव के साथ जाता है। जो भाव मोह ते न्यारे, दिग ज्ञान व्रतादिक सारे। सो धर्म जावे जिय धारे, तभी सुख अचल निहारे। ऐसा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी रत्नत्रय धर्म मुनियों द्वारा धारण किया जाता है। हे भव्य जीवों, उन मुनियों की क्रियाओं को जानो और समझो और अपनी आत्मा के अनुभव को पहचानो। ये ही सच्चा मोक्ष मार्ग है। सो धर्म मुनिन करी धरिए, तिनकी कर तुति उचरिए। ताको सुनिए भवि प्राणी,
It is time to take a break, but please don't go away. We'll be right back with Jain News and Jain Quote. Jaina presents Mangalam, the first ever Jain TV program for North America. ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो उवच्छायाणम्. Welcome back. Now we'll go towards the Jain news and know what is going on in the world, and then we will go for a Jain quote by our youngster. Jai Janandar, and welcome to Global Jain News. I'm your host, Rusha Mehta. On October 15th of this year, the Parliament of World Religions was held in Salt Lake City, where members of different faiths shared the relevance of religious principles in solving today's challenges. The Jain community had a strong presence at the Parliament this year, with leaders including Acharya Dr. Lokesh Muni speaking on the promotion of peace and resolving conflicts using non-violence, multiplicity of viewpoints, and non-possessiveness. The Jain Center of Greater Hartford sponsored the annual Ahimsa Day seminar, which was hosted by the University of Connecticut on October 1st in 2015. This event was held in honor of Mahatma Gandhi, the revolutionary leader who promoted the power of non-violence. This year's seminar was entitled Four Fathers, Four Journeys, which featured four fathers who lost their children in the travesty at Sandy Hook Elementary School. On August 16th of 2015, Indian Americans celebrated the Indian Independence Day in New York City. The event included the largest India Day parade that was attended by over 1,000 people. Started in 1980, the India Day parade has become a staple in New York City, and for the first time, the Jain community of the tri-state area took part in this India Day parade, proudly displaying their rich Indian heritage. This is all we have for today's Jain News. We'll be back next week, but until then, Jai Janandar. Jai Janandar. Every new task of life tested our capabilities. Every new relation added new responsibility. Every step in world full of tensions of war of abilities. Only moments enchanting Namaskar mantra blesses soul, true tranquility. Jai Janandar. I hope you liked today's program. We will be coming back next week with another exciting program. So please don't forget to tune in. We would also like to know your comments and suggestions. So please send us your comments at mangalamshow@gmail.com. Please visit us at mangalamshow.com. Until next week, Jai Janendra.